तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी पुलिस कांस्टेबल के जो एग्ज़ाम आपके चल रहे हैं उसमें साइंस का पोर्शन जो आपका आ रहा है। साइंस के लगभग 10 से 11 प्रश्न, कहीं कहीं 15 प्रश्न भी आ रहे हैं। उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रश्न हैं वो आपके एसआई मात्रक, सदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ और जो कंपेरिजन होता है कि 1 किलोग्राम में कितना न्यूटन होता है, ऐसे वाले प्रश्न जो हैं वो आपके ज़्यादा आ रहे हैं। कम से कम 3 से 4 या 5 नंबर तक आपके जो हैं वो इन्हीं प्रश्नों से देखे जा रहे हैं। ठीक है, तो इन्हीं टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले एसआई मात्रक को कवर करेंगे और हर एक एसआई मात्रक के बारे में डिटेल में आपको जानकारी देंगे। उसके बाद में सदिश और अदिश राशियाँ कौन सी होती हैं, इनको कैसे पहचानेंगे कि सदिश राशि है, अदिश राशि है। उसके बाद में जो कंपैरिजन वाले प्रश्न आ रहे हैं उनको भी आज हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, एक बात आपको बता दें, जो आपका मैथ और रीजनिंग है वो बन रहा है तो सब पे बन जा रहा है, नहीं बन रहा है तो किसी पे नहीं बन रहा है। ठीक है, लेकिन जो जीके जीएस है इसमें अगर आपको नंबर लेकर के आना है तो आपको साइंस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आप जीके जीएस को तो जानते ही हैं। ठीक है ना, वो तो अपार है, कितना पढ़ोगे वो तो कोई भरोसा नहीं है। लेकिन साइंस में अभी जो 2-3 टॉपिक पूछे जा रहे हैं इनको अच्छे से पढ़ करके जाइए। एक तो आपका पादप जगत हो गया, इसको आपको अच्छे से पढ़ करके जाना है। इसके ऊपर ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, दूसरा आपका ये जो एसआई मात्रक, सदिश और अदिश राशियां हैं, इनसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इनके ऊपर वीडियो आज हम बना दे रहे हैं। ये दोनों वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आपके मान लीजिए 15 या 12 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप आराम से 8-9 प्रश्न यहाँ पर कर सकते हैं इस वीडियो के द्वारा। और ये 8-9 प्रश्न जो हैं वो आपको 70 से उठा करके 80 तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को बड़े ध्यान से आपको देखना है और अपने मित्रों तक शेयर भी इसको करना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। आइए देखते हैं, सबसे पहले मात्रक की बात करें तो आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, यह आपसे पूछा गया है और यह प्रश्न आपके एमपी पुलिस में पूछा जा चुका है। ठीक है, अभी वाले एग्जाम में। तो आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। ठीक है, देखिए, आवृत्ति की एसआई इकाई हर्ट्ज होती है, इसे एचजेड से दर्शाते हैं, जो 19वीं सदी के जर्मन भौतिक विज्ञानी हाइनरिच हर्ट्ज की याद में रखा गया। ठीक है, तो हर्ट्ज की खोज किसने की थी? हाइनरिच हर्ट्ज ने की थी। इसी के नाम पर जो है इस मात्रक का नाम हर्ट्ज रखा गया। ठीक है, एक हर्ट्ज का मतलब किसी घटना की प्रति सेकंड में एक बार पुनरावृत्ति है। ये पूछा जा सकता है, एक हर्ट्ज किसे कहते हैं? तो कोई एक घटना एक बार जहां पर गई वापस लौट कर के आई, इसे हम एक हर्ट्ज कहते हैं। इसका यूज सबसे पहले कहां पर किया जाता था? तो पुराने समय में जो पेंडुलम वाली घड़ियां होती थी ना, ऐसे घड़ी होती थी, एक नीचे से लटकता रहता था, ये एक टाइम को पूरा करने के लिए हम इसको कहते थे। इसी को हम जो है हर्ट्ज के द्वारा दर्शाते थे। और ये एक टाइम जो पूरा करता है इसे हम आवर्त काल बोलते हैं, और ये आपकी आवृत्ति होती है जिसे हम हर्ट्ज के द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारी चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला मात्रक क्या है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, ये भी प्रश्न आपका पूछा गया है। तो विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम्ब होता है। ठीक है, पदार्थ में 2 प्रकार के आवेश होते हैं, एक तो ऋणात्मक आवेश और धनात्मक आवेश। प्रश्न पूछा जाएगा किसी पदार्थ में कितने प्रकार के आवेश होते हैं, तो 2 प्रकार के, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक। ठीक है, विद्युत आवेश की एसआई इकाई कूलाम होती है, जिसे हम सी से दर्शाते हैं। ये आपको याद रखना है, कूलाम को हम सी से दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, ओम किसका मात्रक है? कल वाले एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, शाम वाला जो आपका टेक्निकल वाली शिफ्ट थी उसमें यह प्रश्न पूछा गया है। हमने कल वाला शाम को एग्जाम एसेस करा था टेक्निकल वाले, उसमें आपको बताया था। तो ओम किसका मात्रक है? ये आपका प्रतिरोध का मात्रक है। ये सारे मात्रक आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए हमको ये समझ में आया भाई कि मात्रक वाली वीडियो लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से 2-3 प्रश्न आपके एकदम कंप्लीट हो जाएंगे। ज़्यादा बड़ा टॉपिक भी नहीं है। ठीक है, तो प्रतिरोध किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर चालक के परमाणु तथा अन्य कारकों के द्वारा उत्पन्न किए गए व्यवधान को ही चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसका एसआई मात्रक ओम होता है, जिसे हम इस चिन्ह से दर्शाते हैं। ठीक है, यानी कि धारा आपके तार में बह रही है, इसमें जो भी रोकथाम लगाएगा, जो भी इसमें जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसी को हम जो है प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक आपका ओम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न देखने से पहले आपको बता दें, आगे आपका एसएससी का एग्जाम आने वाला है। आपको पता है 80,000 वैकेंसी एसएससी की आ गई हैं। तो एसएससी के 80,000 वैकेंसी और सीआरपीएफ वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए चच्चू प्रकाशन आपके लिए लेकर के आया है एसएससी कांस्टेबल जीडी की बेहतरीन स्टडी गाइड 2023 के लिए। साथ ही साथ में आपके लिए एसएससी कांस्टेबल जीडी की ही प्रैक्टिस बुक भी लेकर के आए हैं। अगर आप स्टडी गाइड खरीदते हैं तो इसमें आपको मिलेंगे 5 सॉल्व पेपर और लगभग 2800 बहुविकल्पी प्रश्न, और हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग सबके बारे में डिटेल में जानकारी, सारे सिलेबस को इसमें कवर किया गया है। वहीं प्रैक्टिस सेट में बात करते हैं तो प्रैक्टिस सेट में आपको लगभग 3300 आपको बहुविकल्पी प्रश्न, 11 सॉल्व पेपर और 20 अनसॉल्व पेपर के साथ में बहुत सारे प्रश्न आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टडी गाइड खरीद करके आप बेहतरीन तैयारी कीजिए, अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए और प्रैक्टिस सेट की मदद से अपनी प्रैक्टिस को कंप्लीट कीजिए, और कम दाम में आसानी से एसएससी जीडी की बेहतरीन तैयारी आप कर सकते हैं। इसे आप अमेजन और फ्लिपकार्ट किसी से भी मंगा सकते हैं। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। दोनों लिंक पर क्लिक करके आप इन दोनों किताबों को मंगा लीजिए और कम
दाम में अपनी एसएससी जीडी की बेहतरीन तैयारी कर लीजिए और एक सीट अपनी एसएससी जीडी में पक्की कर लीजिए। ठीक है, मौका है आपके पास में। एमपी पुलिस का एग्जाम खत्म होते ही ये 80,000 वैकेंसी आने वाली हैं। इतनी वैकेंसी पहली बार आ रही हैं, तो बेहतरीन मौका है, ये दोनों किताब मंगा करके अपनी तैयारी को मजबूत कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या होता है? तो तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक आपका एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, एंगस्ट्रॉम होता है। एंगस्ट्रॉम प्रकाश के तरंग दैर्घ्य को मापने की इकाई है। इसका नाम स्वीडिश वैज्ञानिक एंडर्स जॉनसन एंगस्ट्रॉम के नाम पर पड़ा था। यह 10 की घात -10 मीटर या फिर 0.1 नैनोमीटर के बराबर होती है। अब कंपैरिजन कल वाले प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि 1 किलोग्राम में कितना न्यूटन होता है। ठीक है, तो 1 किलोग्राम में 9.8 न्यूटन होता है। कल हमने आपको इसके बारे में बताया था। ठीक है, लेकिन ये आपसे पूछा जाएगा कि 1 नैनोमीटर में कितना एंगस्ट्रॉम होता है, तो 0.1 नैनोमीटर में 1 एंगस्ट्रॉम होता है। ये आपको याद रखना है, या फिर 10 की घात -10 मीटर भी एंगस्ट्रॉम में आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला है पारिस्थितिकी दबाव को नापने की इकाई क्या होती है? तो ये बहुत कम प्रश्न पूछा जाता है। तो पारिस्थितिकी दबाव को नापने की इकाई बार होती है, बस आपको इतना ही याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? ठीक है, तो लेंस की क्षमता का मात्रक आपसे पूछा गया है। आंसर हो जाएगा डायोप्टर जो है वो आपके लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। इसे डी से दर्शाते हैं। ठीक है, तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। इसे डी के द्वारा दर्शाया जाता है। ये सीधा प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न है ध्वनि की प्रबलता का मात्रक क्या होता है? ठीक है, तो ध्वनि की प्रबलता का इकाई ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, 2 बार रिपीट हुआ है अभी तक। इसी एमपी पुलिस के एग्जाम में 2 बार रिपीट हो चुका है। तो डेसिबल जो है वो ध्वनि की प्रबलता या ध्वनि की तीव्रता की इकाई हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए ध्वनि की प्रबलता सामान्यतः डेसिबल में मापी जाती है। डेसिबल का जो संक्षिप्त रूप है वो आपका डीबी होता है। ठीक है, स्मॉल डी होता है और कैपिटल बी होता है। ठीक है, तो ध्वनि की प्रबलता का जो एसआई मात्रक है वो डेसिबल या फिर डीबी होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला है प्रदीपन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रदीपन का एसआई मात्रक लक्स होता है। देखिए कुछ जानकारी आपको बताते हैं। देखिए इसे सामान्य तौर पर प्रतीक इसको ई के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, और लक्स ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर या फिर मीटर कैंडल या फिर फुट कैंडल में इसको मापा जाता है। ये जितने भी आपको मात्रक दिए गए हैं ये सारे मात्रक इसी के हैं। ठीक है, प्रदीप्त के। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? तो प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है। ये सारे ऐसे प्रश्न हैं जो बाकी लोग छोड़ करके आएंगे, लेकिन आप लगातार अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे इसको आपको बिल्कुल एग्जाम में बिल्कुल सही करके आना। ठीक है, तो हेनरी जो है वो प्रेरकत्व का मात्रक होता है। ये इसका एसआई मात्रक होता है हेनरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं पदार्थ के परिमाण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो पदार्थ के परिमाण का एसआई मात्रक मोल होता है। ठीक है, तो देख लीजिए मोल की इकाई भी हमने यहां पर बता दी कि मोल का मान कितना होता है। तो मोल जिसे संकेत में MOL लिखा जाता है, पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक है। एक मोल में 6.02214076 गुणा 10 की घात 23 इतने जो है मूलभूत कण होते हैं। किसमें? एक मोल में। ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि एक मोल में कितने मूलभूत कण होते हैं, तो इतने मूलभूत कण एक मोल में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अणु भार का एसआई मात्रक क्या है? तो अणु भार को भी हम मोल में ही दर्शाते हैं, दोनों एक ही बात है। ठीक है, कभी आपका अणु भार पूछ लेते हैं और कभी आपसे पदार्थ का परिमाण पूछ लेते हैं, तो दोनों की बात एक ही है और दोनों का मात्रक भी एक है और दोनों का जो मान है वो भी 6.021407 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खाने से मिलने वाली ऊर्जा का मात्रा क्या होता है? जब आप खाना खाते हैं तो आपको ऊर्जा मिलती है, तो उसको हम किस में नापते हैं? तो कैलोरी में नापा जाता है। खाने की जो ऊर्जा मिलती है खाना खाने के बाद में उसको कैलोरी में नापते हैं। देखिए तो कैलोरी ऊर्जा की यह इकाई है। यह मापन की मीटरी पद्धति का अंग है। ठीक है, मीटर में जो पद्धति मापी जाती है उसका अंग है। इसके संगत एसआई प्रणाली में अब तक जूल का प्रयोग किया जाता था, किंतु भोजन में निहित ऊर्जा तथा कुछ अन्य उपयोगों में अब भी कैलोरी का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 1000 कैलोरी को 1 किलो कैलोरी कहते हैं। ये कंपेरिजन आपसे पूछा जा सकता है कि 1000 कैलोरी को हम क्या कहेंगे, तो 1 किलो कैलोरी हम 1000 कैलोरी को कह सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना जो भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम कैलोरी में मापते हैं। अगला प्रश्न है दाब की इकाई क्या है? अब तक आपके एमपी पुलिस एग्जाम में 3 से 4 बार यह प्रश्न रिपीट हो चुका है इसी वाले एग्जाम में। तो दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। चलिए दाब के बारे में संपूर्ण जानकारी देख लीजिए। तो दबाव या दाब की एसआई इकाई पास्कल होती है, इसे हम पीए से दर्शाते हैं। ठीक है, और 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। यह भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला है समतल कोण का मात्रक क्या होता है? तो समतल कोण का नॉर्मल मात्रक है रेडियन जो है वो समतल कोण का मात्रक होता है। ठीक है, आगे देखिए शक्ति का मात्रक क्या है? ये आपका 2 बार रिपीट हो चुका है इसी एग्जाम में, ये प्रश्न आगे रिपीट होंगे। शक्ति का मात्रक वॉट होता है। ठीक है, शक्ति का एसआई मात्रक वॉट होता है। ठीक है, वॉट का नाम जेम्स वॉट के नाम पर पढ़ा है। पहले भी हमने आपको बताया था कि वॉट का नाम जेम्स वॉट के नाम पर पढ़ा है। ठीक है,
और 746 वाला आपको बताया था 1 वाट बराबर 746 हॉर्स पावर होता है। ये प्रश्न भी आपका पूछा जा चुका है, तो ये भी आपको याद रखना, ठीक है। उसके बाद कार्य का मात्रक, ये भी आपका 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। कार्य का मात्रक क्या होता है, तो कार्य का मात्रक जूल होता है, ठीक है। देखिए कार्य का मात्रक जूल है, इसे संक्षेप में जे के द्वारा दर्शाया जाता है, स्मॉल जे से हम इसे दर्शाते हैं, ठीक है। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर होता है, ध्यान रखना प्रति नहीं लगा हुआ है, 1 न्यूटन मीटर होता है 1 जूल बराबर, और यह एक अदिश राशि है। यह भी आपको याद रखना है कि ये जो है एक अदिश राशि, कार्य एक अदिश राशि होती है, ठीक है। बाकी अदिश और सदिश राशि दोनों को हम एक साथ में नीचे बताने वाले, ठीक है। चलिए ऊर्जा की बात करते हैं। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा का मात्रक भी आपका जूल होता है। ये आपकी वस्तु की जो ऊर्जा होती है, ठीक, किसी मशीन द्वारा वस्तु द्वारा जो ऊर्जा निकाली जाती है उसमें उसको भी हम जूल में नापते हैं। तो किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता उस वस्तु की ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा एक अदिश राशि है, याद रखना ऊर्जा आपकी भी एक अदिश राशि होती है, ठीक है। इसका एसआई मात्रक जूल होता है, ठीक है। वीडियो पसंद आ रही तो भाई लाइक जरूर कर देना। अगला है ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, तो ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक ल्यूमेन प्रति स्टेडियन या फिर कैंडेला होता है, ठीक है। इसे स्टेडियन में भी नापते हैं और कैंडेला में भी नापते हैं। आगे बढ़ते हैं, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, ताप यानी टेम्परेचर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो हम इसे केल्विन में मापते हैं, ठीक है। देखिए केल्विन एसआई पद्धति यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, याद रखना एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। तापमान की मूल इकाई है, ठीक है। केल्विन इकाई का संक्षिप्त नाम के या कोई डिग्री या चिन्ह, यानी केल्विन को आप के से दर्शाते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, समुद्र की गहराई को मापने के मात्रक को क्या कहते हैं, तो समुद्र की गहराई किसमें मापते हैं, समुद्र की गहराई को हम फैदम में मापते हैं, ठीक है, फैदम में, ठीक है। समुद्र की गहराई नापने के लिए फैदोमीटर का यूज किया जाता है। ये प्रश्न भी पूछा गया है कि समुद्र की गहराई को किससे नापते हैं, तो फैदोमीटर से समुद्र की गहराई को मापते हैं। समुद्र की औसत गहराई लगभग 12,100 फीट है, ठीक है। तो फैदम में हम इसको मापते हैं, और फीट की बात करते हैं तो एक फैदम बराबर 12,100 फीट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, धारिता का एसआई मात्रक क्या है, तो धारिता का एसआई मात्रक फैरेड होता है, ठीक है। देखिए धारिता का एसआई मात्रक कूलाम्ब प्रति वोल्ट, इसे हम फैरेड कहते हैं, ठीक है। कूलाम्ब प्रति वोल्ट को हम फैरेड कहते हैं। इसे एफ से निरूपित करते हैं। 1 फैरेड बराबर 1 कूलाम्ब प्रति वोल्ट होता है, ये भी आपको याद रखना है। 1 फैरेड बराबर 1 कूलाम्ब प्रति वोल्ट। अब देखिए लोगों के नंबर कम क्यों आ रहे हैं, क्योंकि वो मात्रक वाले सदिश अदिश इन राशियों को छोड़ करके आ रहे हैं, और ये ऐसा चैप्टर है यहाँ से प्रश्न पक्के बनने हैं, हर शिफ्ट में हर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इसको कवर करके जरूर जाइए। अगला है जल प्रवाह की दर को मापने की इकाई क्या है, अगर आपका जल बह रहा है तो कैसे मापेंगे, तो जल प्रवाह की दर को मापने की इकाई क्यूसेक होती है, ठीक है। तो प्रवाह दर का एक माप क्यूसेक या फिर क्यूबिक फीट प्रति सेकंड का संक्षिप्त रूप है, यानी कि 1 क्यूबिक प्रति फीट का मतलब होता है 1 क्यूसेक, ठीक है। 1 क्यूबिक प्रति फीट का मतलब होता है 1 क्यूसेक, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, विद्युत धारा का एसआई मात्रक, ये तो 3-4 बार रिपीट हो चुका है आपकी इसी एमपी पुलिस के एग्जाम में। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, क्या होता है, एम्पियर। तो विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर है। परिपथों की विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसे हम एमीटर कहते हैं। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, यंत्र वाले प्रश्न भी आगे आपसे पूछे जाएंगे। 30 तारीख के बाद में ये प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, किस यंत्र को क्या कहते हैं, क्या यूज है। तो विद्युत धारा को मापने के जो यंत्र होता है उसे हम एमीटर कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है, तो लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है। देखिए मीटर लंबाई की एसआई इकाई है, जिसे एम कैपिटल एम द्वारा दर्शाया जाता है। सीजीएस में लंबाई की इकाई सेंटीमीटर होती है, ठीक है। तो एसआई की बात करें तो कैपिटल एम यानी मीटर होती है, सीजीएस में पूछता तो सीजीएस में सेंटीमीटर इसकी इकाई होती है। आगे बढ़ते हैं, समय का एसआई मात्रक क्या है, तो समय का एसआई मात्रक सेकेंड है। कभी गलती से मिनट मत लगा देना, ठीक है, या घंटा मत लगा देना। समय का एसआई मात्रक हमेशा सेकेंड होता है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ लेते हैं, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है, तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है, ठीक है ना। और 1 किलोग्राम बराबर 9.8 न्यूटन होता है, ये कल प्रश्न आपका पूछा गया है, ठीक है। चलिए तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम हो जाएगा। अगला है बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो बल के एसआई मात्रक की बात करते हैं तो आपका न्यूटन होता है बल का एसआई मात्रक, जिसे हमें न्यूटन प्रति मीटर से दर्शाते हैं, न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है। एसआई मात्रक क्या होता है, तो एसआई मात्रक बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर कंपैरिजन वाले प्रश्न कर लेते हैं। जैसे कल आपसे पूछा गया था कि 1 न्यूटन में कितना, मतलब कि कितना आपका बल होता है, तो आपको बताया था कि 9.8 न्यूटन होता है 1 किलोग्राम में, ठीक है। ऐसे कुछ प्रश्न आपसे आगे पूछे जाएंगे, इनको देख लीजिए। ये आपके आबकारी पटवारी में पूछे गए एग्जाम के प्रश्न है। देखिए 1 बैरल तेल किसके बराबर होता है, तो 159 लीटर जो है तेल 1 बैरल में आता है, ये आपको याद रखना कंपैरिजन वाला, ठीक है। 1 माइक्रोन लंबाई किसके बराबर होती है, तो 1 माइक्रोन लंबाई 10 की घात -4 सेंटीमीटर, 10 की पावर -4 सेंटीमीटर बराबर 1 माइक्रोन होता है, ये आपको याद रखना, ठीक है।
एसआई पद्धति में मूल इकाइयाँ कितनी होती हैं? तो एसआई पद्धति में कुल जो मूल इकाइयों की बात करें तो 7 मूल इकाइयाँ होती हैं। ठीक है, देखिए 1 किलोग्राम में कितना न्यूटन होता है, ये आपका कल ही पूछा गया कि 1 किलोग्राम में कितना न्यूटन होता है, तो 9.8 न्यूटन जो है वो 1 किलोग्राम में होता है। अगला है एक फर्मी किसके बराबर होता है, तो याद रखना एक फर्मी 10 की घात -15, 10 की घात -15 के बराबर एक फर्मी होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला है एक मीटर किसके बराबर होता है, तो एक मीटर बराबर 10 की घात 6 माइक्रोन, 10 की घात 6 माइक्रोन जो है वो एक मीटर के बराबर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक आर्मस्ट्रॉन्ग किसके बराबर होता है, तो एक आर्मस्ट्रॉन्ग बराबर 10 की घात -10 मीटर, 10 की घात -10 मीटर बराबर एक आर्मस्ट्रॉन्ग होता है। और आर्मस्ट्रॉन्ग को हम ए के ऊपर एक बिंदी लगा करके ऐसे दर्शाते हैं, ये आर्मस्ट्रॉन्ग हो गया और 10 की घात -10 मीटर इसका मान होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर सदिश और अदिश राशियों की बात कर लेते हैं। तो इनमें से कौन सी सदिश राशि कौन सी अदिश राशि, ये प्रश्न आपके हर शिफ्ट में हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है एमपी पुलिस में। तो देख लीजिए, अब हम सबसे पहले सदिश की बात करें। जिस भौतिक राशि में मात्रा परिमाण तथा दिशा दोनों होती है, यानी परिमाण भी हो मात्रा भी हो और दिशा भी हो, ये दोनों चीज अगर होती हैं तो उसे हम सदिश राशि कहते हैं। ठीक है, अब सदिश राशि कौन कौन सी हैं, तो वेग, बल और संवेग, ये तीनों सदिश राशि हैं। ठीक है, ये तीनों को अगर आप याद रख लेंगे तो भी आपका आंसर सही हो जाएगा। वेग, बल और संवेग, ये तीनों क्या होती हैं, सदिश राशि होती हैं। इनमें परिमाण भी होता है और इनमें दिशा भी होती है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं अदिश राशि कौन कौन सी हैं, तो जिन राशियों में केवल परिमाण होता है, सिर्फ परिमाण हो दिशा नहीं हो, उन्हें हम अदिश राशि कहते हैं। जैसे चाल हो गया, दूरी हो गया, द्रव्यमान हो गया, आयतन हो गया, ताप हो गया, समय हो गया, ये सारे के सारे अदिश राशि होती हैं। तो उम्मीद करते हैं सदिश राशि अदिश राशि आपके समझ में आ गई होंगी। कंपैरिजन में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं अब तक आपके एग्जाम में व्यापम के द्वारा, वो हमने सारे करा दिए हैं। ठीक है, अब भाई वीडियो पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के पास में जिनका भी आगे एमपी पुलिस का एग्जाम होने वाला है। साथ ही साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आपको ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी 24 घंटे बाद में। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल है जो कि आपका डिस्कस ग्रुप है, यहाँ पर आप कोई भी कंफ्यूजन हो आपका, आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से है, इसको आप सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं और लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है दोनों टेलीग्राम चैनल की। ठीक है, तो वैसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको फ्री में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है। मैथ की किताबें आपको मिल जाएंगी, बहुत सारी किरण की किताब आपको मिल जाएगी, प्रैक्टिस सेट जो है वो सब मिल जाएंगे, आदित्य पटेल सर की बुक, आदित्य रंजन सर की बुक, इसके साथ साथ में आबकारी पटवारी वनरक्षक, तीनों के पेपर एक साथ में आपको इसी ग्रुप में मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ये सुविधा केवल सक्सेस जंक्शन के सब्सक्राइबर के लिए है। तो पहले भाई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी मित्रों के पास में जिनका आगे एग्जाम है, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम है 12:30 से 2:30। तो फर्स्ट शिफ्ट का हम एग्जाम एनालिसिस लगभग 3:30 के आसपास लेकर के आने वाले हैं। डिटेल में हर एक प्रश्न के बारे में जानकारी देते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम एनालिसिस आपको अपने चैनल सक्सेस जंक्शन पर ही देखने को मिलता है। बाकी अगली किसी भी शिफ्ट में आपका एग्जाम है तो आपसे निवेदन है अपने प्रश्नों को अपने नाम के साथ में 7052547003 इस नंबर पर जरूर से जरूर सेंड कीजिएगा। तो मिलते हैं सेकंड शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में और देखते हैं क्या पैटर्न कुछ चेंज हुआ है या कल वाला ही पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।